नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। फोर्थ क्लास के बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे तीसरा। कौन सा पाठ था आपने? तीसरा पाठ। पाठ का नाम था ईदगाह। क्या नाम है पाठ का? ईदगाह। लिखा किसने है? प्रेमचंद ने। किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक है प्रेमचंद। उन्होंने पाठ लिखा है ईदगाह। इस पाठ के जितने भी शब्दार्थ थे हम लोगों ने सब पढ़ लिए थे। शब्दार्थ मैंने आपको सब करवा दिए थे। अब चलिए हम लोग पाठ शुरू करेंगे ईदगाह के। जो अपने हिंदुओं में जैसे ही पवित्र महीना हम लोग कहे कि अपने हिंदुओं में सबसे पवित्र महीना कौन होता है, तो हम लोग सोचेंगे कौन सा सबसे पवित्र महीना होता है? श्रावण का महीना, जिसमें हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं। याद आया ना आपको? श्रावण का महीना। और हम लोग उपवास भी करते हैं। कोई कोई लोग पूरे श्रावण महीने में कुछ नहीं खाते, इतना मतलब उनके ईश्वर के प्रति उनकी आस्था होती है, तो वो कुछ खाते नहीं है। तो उसी प्रकार जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं, अपने जैसे पवित्र महीना हम लोग कहे श्रावण का महीना, तो उसी प्रकार उनके पवित्र महीना होता है रमजान का महीना। तो रमजान के पूरे 30 रोजों मतलब 30 दिन उपवास था रहता है उन लोगों का। तो कि पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। क्या आई है? ईद। जैसे कि अपने पवित्र त्योहार नहीं होते, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ऐसे उनके मुस्लिमों के क्या आती है? ईद। यह देखो पाठ यहाँ पे देख लो, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आप भी अपनी अपनी हिंदी की किताब में यहाँ से शुरू करना मेरे साथ। जैसे वीडियो देख रहे होंगे तो पास में किताब भी रखना, आपको भी आपकी किताब में देख के ऐसे पढ़ना है। समझ में बच्चों? ऐसे करना है। क्योंकि रमजान के पूरे 30 रोजों बाद ईद आई। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। मतलब कि आज की सुबह में कुछ अलग सी ही महक है, बहुत ही सुहावनी और मनोहर, मन को भाने वाली सुबह है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली के पेड़ रोज तो हरे भरे दिखते ही है, लेकिन आज कुछ अलग ही हरियाली दिख रही है। खेतों में कुछ अजीब ही रौनक दिख रही है। और आसमान पर कुछ अजीब ही लालिमा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा और कितना शीतल है, क्योंकि आज क्या है? ईद है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हूँ, पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा हूँ, ऐसा सूर्य है आज का। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। जहाँ पर ईद का मेला लगता है वहाँ पर सब जाने की सबकी तैयारियां हो रही है। ऐसे अपने भी कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो अपने भी, तो कैसे एकदम उस दिन चहल पहल होती है कि कितने जल्दी हम लोग वहाँ पर मस्त नहा धोकर तैयार होकर पहुँच जाए। तो उसी प्रकार ये यहाँ पर एक गांव के बारे में बताया है, जहाँ पर भी ईदगाह, जहाँ पर मेला है ईद का, वहाँ पर जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न है, आपके जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे, क्योंकि उनको तो सबसे पहले पहुंचना है। सबको जल्दी मची है, लोग ईदगाह चलते क्यों नहीं, सब इंतजार करें। अब तो सुबह भी हो गई, जैसे रात से हमें इंतजार होता है कब सुबह होगी ना, कब हम लोग वहां जाएंगे। तो क्या अब तो सुबह भी हो गई, लेकिन अब सब क्यों नहीं चल रहे? हामिद बड़ा प्रसन्न था। जो हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे हामिद के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। 4-5 साल का गरीब खूबसूरत दुबला पतला लड़का है। हामिद है कितने साल का है? 4-5 साल का, मतलब आपसे भी छोटा दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया था। मतलब उसके पिताजी थे, उसके जो पापा थे, उसको पिछले साल कौन सी बीमारी हो गई थी? हेजे की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और माँ न जाने क्यों, क्योंकि गरीब थे, इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। और पिताजी के चले जाने के बाद माँ भी रोज चिंता करती तो पीली पीली होती। एक दिन माँ भी मर गई। अब जो हामिद है देखो 4-5 साल का अनाथ लड़का है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। देखो यहाँ पर उसकी दादी के बारे में बताया है। दादी है उसकी अमीना, जिसके पास हामिद रहता है और उसकी गोद में ही सोता है। अमीना का दिल कचपचा रहा था। जो अमीना है उसका दिल, उसको आज एक अलग ही टेंशन हो रही थी कि गांव के बच्चे, जितने भी बच्चे, सब अपने अपने बाप के साथ, मतलब अपने अपने पापा के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवा है ही कौन,
किस पूरी दुनिया में बाप कहो तो माँ कहो तो दोस्त कहो तो बहन कहो तो दादी कहो दादा कहो, सब कौन है? अमीना, जो कि हामिद की दादी है, क्योंकि उसके तो बाप है ही नहीं। तो उसे अकेले मेले में कैसे जाने दे? कि मेले में इतनी भीड़ भाड़ होगी तो अमीना उसको अकेले मेले में कैसे जाने दे? उस भीड़ भाड़ में भाई कहीं बच्चा खो जाए तो क्या हो? कि अगर उस मेले की इतनी भीड़ भाड़ में मेरा हामिद कहीं खो गया तो क्या होगा? और नन्ही सी जान 3 कोस मतलब 3 किलोमीटर कैसे पैदल चलेगी? और चलेगी तो भी पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करे? क्योंकि हामिद तो 2 दिनों से ईद के मेले में जाने को उत्साहित है, तो उसके उत्साह का क्या करे? अधिक पैसे भी पास में नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा पैसे होते तो वह किसी को ज्यादा पैसे देकर ही उसको बोल देती कि भाई मेरे बच्चे को मेले तक उठा के लेके जाना। लेकिन क्या करे, उसके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। सब कुछ करके केवल वह कुल 3 पैसे, 100 पैसे होते हैं तब 1 रुपया होता है, तो बड़ी मुश्किल से उसने कितने पैसों की जुगाड़ की? 3 पैसों की। हामिद के मेला के लिए वह जुटा पाई, मतलब कि हामिद जब मेले में जाएगा तो उसको खर्च करने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना, तो केवल 3 पैसे वह मेले के लिए जुटा पाई। हामिद भीतर जाकर कहता है, देखो अंदर जाकर अपनी दादी से 4-5 साल का बच्चा क्या कहता है? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत डरना। जितने भी के बच्चे मेले में जा रहे हैं सबसे पहले घर पर मैं ही आऊंगा, इसलिए अम्मा तू बिल्कुल डरना मत। गांव से मेला चला, अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। जैसे ही मेले के लिए लोग निकले गांव से पैदल, तो उसमें हामिद भी शामिल हो गया। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते तो कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। अब बच्चे होते वो तो इतना तेज चलते और दौड़ते, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जल्दी करे तो बच्चों को ही होती है, तो कि वो सबसे तेज दौड़ते, फिर आगे किसी वृक्ष की छाया देखकर जो पीछे आ रहे थे उनके साथी उनका इंतजार करते। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी, जहाँ पर मेला हो रहा था वहां पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, इमली के जो पेड़ आते हैं उसकी छाया है। नीचे पक्का फर्श जिस पर टाइल्स लगी हुई है और जाजम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। जो रोजा पढ़ते हैं ना उनकी के पंक्तियां जिनके उपवास था, रोजा मतलब उपवास होता है, व्रत होता है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, क्योंकि आगे जगह ही नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। वो कहेगी भाई मैं पैसे वाला हूँ, मुझे जल्दी जाने दो, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सब एक जगह एक के पीछे लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, क्योंकि जब वो इबादत करते तो सिर झुका के इबादत करते, तो लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ नीचे देखते हैं, एक साथ ऊपर देखते हैं, फिर एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और एक साथ बुझ गई, कि जैसे कि बिजली के जो बल्ब आते हैं उसको हम लोग एक साथ जला दें फिर एक साथ बुझा दें, एकदम जला दें एकदम बुझा दें, ऐसे लग रहा है। अपूर्व दृश्य मानो भ्रातृत्व मतलब भाईचारे का भाव, एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए है। कि जितनी भी आत्मा है उसमें सब में किसका चाह रहा है? भाइयों चाह रहा है। जब ये ऐसे ही लग रहा है कि ये सब भाई ही है। नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। नमाज उन लोगों ने पढ़ ली है, अब आपस में जैसे उनकी नमाज खत्म होती है तो वे लोग क्या करते हैं? गले मिलते हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मग्न है किसमें? ईदगाह के आनंद में। मिठाई और खिलौनों की दुकानों का जमघट शुरू हो गया, मतलब जो मिठाई और खिलौने की दुकानें थी वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो गई, जमघट लगने लगा, क्योंकि सबसे पहले या तो खाएंगे या हम लोग खेलने के लिए खिलौने ही खरीदेंगे। उधर दुकानों की कतारें लगी थी, इतनी भीड़ की दुकानों में भी लाइन लग गई। अब इसके आगे थोड़ा आप पढ़ना, इसके आगे मैं आपको इसके अगले वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।